देखिए, अब तक जो खबर सामने आ रही थी कि मिसाइलों के जरिए जो हमला किया गया है उस पर अब तमाम तरीकों से बड़ी अपडेट आ चुकी है कि जो लगभग 17 से 1800 करोड़ का जो रफाल प्लेन खरीदा था उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया गया है। एक एक कर कई आतंकी जो संगठन ट्रेनिंग कैंप थे उस पर रफाल के बम गिरना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर भारतीय फाइटर प्लेन घुसकर उनके अंदर जाकर मारकर वापस आ जाते हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स को इसकी खबर तक नहीं लगती है। पाकिस्तान सो रहा था जब भारतीय वायुसेना जाग रही थी और तब उनके अंदर डर और दहशत का जो आलम था वो इस कदर था कि पहले वो ये कह रहे थे कि देखिए भारतीय सीमा के अंदर हमला हुआ है, पाकिस्तान की सीमा के अंदर कोई हमला नहीं हुआ। महज कुछ ही मिनटों के अंदर जब पाकिस्तानी लोग वीडियो जारी करके ये बताते हैं कि देखिए हवा में से आसमान से शोले बरस रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी एसी कमरों के अंदर बैठकर चैन की नींद सो रही है। जो उनके हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, और रातों में चैन की नींद सो रहे हैं और हमारे लोग नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं भारतीय मिसाइलों द्वारा। अब तो खबर यह भी है कि मिसाइल ट्रीटमेंट के बाद अब रफाल ने अपना ट्रीटमेंट कर देना शुरू कर दिया गया है। जिस तरीके से रफाल पर सवाल उठाए जा रहे थे, रफाल ने आतंकवादियों को मौत के घाट उतार कर जवाब देना शुरू कर दिया और बता दिया है पाकिस्तानियों को और जो भारत में रहने वाले उन लोगों को जो बार बार सवाल उठा रहे थे कि भैया 2500 करोड़ का प्लेन है, 1800 करोड़ का प्लेन है, इतना महंगा क्या लग गया था, ऐसी कौन सी मिसाइलें लग गई थी। तो रफाल की खासियत आपको बता दूं, अगर वो 100 किलोमीटर दूर से लगभग 400 टारगेट्स को लॉक कर सकता है। अगर अपनी फुल कैपेबिलिटी में रफाल अगर आ जाए तो अपना असर ऐसा दिखाएगा जिसके बाद त्राहिमाम तो बचना शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से जब रफाल के स्कैल्प मिसाइलों ने हमला करना शुरू किया तो उसके बाद जो आतंकी संगठन है वो नेस्तनाबूद होना शुरू हो गए। और जिस तरीके से पाक में जा घुसकर जो फ्रेंच मेड रफाल प्लेन्स हैं जिसे भारत ने खरीदा था, और उसको इसलिए खरीदा था कि जो रफाल प्लेन्स है मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, फाइटर प्लेन्स हैं जिन्हें आप हवा में, ठंड में, गर्मी में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धूल भरी आंधी में भी इस प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फाइटर प्लेन ने असर दिखाकर बता दिया है पाकिस्तानियों को, उनके मन के अंदर, उनके अंदर दहशत पैदा कर दिया गया है कि भारतीय वायुसेना किस कदर ताकतवर है। और बार बार जो भारतीय सेना है, जो भारतीय एजेंसी है, उनका यह कहना है कि हमने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हमला किया है, हमने किसी भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर मिसाइलें नहीं गिराई हैं, ना कोई अटैक किया है। और सिर्फ जो आतंकी संगठन थे बार बार दरख्वास्त करने के बाद पाकिस्तान की आर्मी से, पाकिस्तान की सरकार से कि भैया इन पर एक्शन लीजिए, लेकिन एक्शन लेने के नाम पर उन्हें और ज्यादा फंड कर रहे थे। एक ऐसा देश जिसके पास खाने को पैसे नहीं, एक ऐसा देश जिसके पास लड़ने के लिए हथियार और गोले बारूद नहीं, एक ऐसा देश जिसके पास अपनी जनता के गाड़ियों में पेट्रोल डालने तक के पैसे नहीं, ना ही पेट्रोल भिखमंगों की तरह पहले 2 हाथों से भीख मांगता था, अब हाथ और पैर सब कुछ मिला के वो यूएन पहुंचा ताकि भारत को रोक सके। लेकिन बंद कमरे के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बंद कमरे के अंदर ले जाकर पाकिस्तान को इस तरीके से धोया 15 देशों ने और कहा कि देखिए भैया आप बार बार जिस तरीके से पहलगाम के मुद्दे पर भारत को भड़का रहे हैं, भारत को धमकी दे रहे हैं, और जिस तरीके से अब मिसाइल टेस्ट कर भारत के जो इम्तिहान ले रहे हैं कि भारत कब हमला करेगा, अगर भारत ने जवाब दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और ये डांट मिलने के बाद आज ही ये कल की बात है, कल ही उन्हें डांट मिली थी और बार बार पाकिस्तान रो रहा था कि जनाब किसी तरीके से भारत को रोक लीजिए, हमने तो अमेरिकियों से बोला, हमने तुर्कियों से बोला, हमने चीनियों से बोला, लेकिन उनकी कोई सुनी नहीं रहा। तब जो जयशंकर थे वो ये कह रहे थे कि अगर यूरोप से, खास तौर पे जो यूरोपियन यूनियन है, जो उनको लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड के, पूरे जो वर्ल्ड के दादा हैं, तो उनके लिए उन्होंने नसीहत दी कि देखिए हमें साथियों की जरूरत है, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो उपदेश देते हो, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जब हमें जरूरत हो तो हमारे साथ खड़े रहें, ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमारे साथ लड़े, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है कि जो ये कहें कि भैया शांति बनाए रखिए, इंडिया पाकिस्तान को समझदारी से काम लेना चाहिए। तब जयशंकर ने उनको बार बार ये कहा कि देखिए जो यूरोप को क्या लगता है कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और पूरी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा नहीं
चलेगा। यूरोपियंस जिस तरीके से यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए नजर आ रहे, वो दूसरे देशों को ये उपदेश ना दें कि किस तरीके से, किस देश पर किस तरीके से, कब और कहां हमला करना चाहिए। उन्हें अब करारा जवाब मिलेगा और जवाब मिल चुका है रफाल प्लेन के जरिए, जवाब मिल चुका है भारतीय वायुसेना के जरिए, जवाब मिल चुका है भारतीय आर्मी और भारतीय वायुसेना ने जो साझा ऑपरेशन किया, जिसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। जिस तरीके से आतंकवादियों ने सुहाग को उजाड़ा, पैंट उतारकर लोगों को गोलियां मारी और कहा कि जाकर मोदी को बता दो कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम्हारे पति को मौत के घाट उतार रहे हैं। तो ये जो चीजें थी, ये जितने भी भारत के नागरिक थे उन सबके मन में गुस्सा भरा था कि कब और किस तरीके से भारतीय आर्मी, भारतीय सरकार बदला लेगी। और जब बदला लेने की बारी आ चुकी थी, बदला लिया जा चुका था, तो पाकिस्तान की जो सरकार है वो खुद में कह रही है कि हम कभी भी भारत के साथ जंग का ऐलान कर सकते हैं। बाकायदा प्रेस रिलीज किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि हम भारत के साथ जंग लड़ने को तैयार हैं।